उस रात शहर कुछ अलग लग रहा था। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ मौसम नहीं था। उसमें एक अजीब सा दबाव था, जैसे हवा खुद भारी हो गई हो। सड़कों पर पानी बह रहा था और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उसमें टूटकर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने पूरे शहर पर पीला धुंधला पर्दा डाल दिया हो। कबीर अपने हाथ में छाता पकड़े धीरे धीरे चल रहा था। छाता थोड़ा पुराना और हर तेज हवा के झोंके के साथ हल्का कांप जाता था, लेकिन अभी भी उसे बारिश से बचा रहा था। उसके जूते पानी में हल्की आवाज कर रहे थे और उस आवाज के अलावा वहां कुछ नहीं था। कबीर इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजरा था। ये शहर उसके लिए नया नहीं था। हर मोड़, हर दुकान, हर चौराहा उसे याद था, लेकिन आज वही जगहें अलग लग रही थी, जैसे किसी ने सब कुछ वैसा ही रखा हो, लेकिन उसके अंदर से जान निकाल दी हो। उसने चलते चलते एक बंद दुकान के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थी, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधली परछाई। उसने कुछ सेकंड तक खुद को देखा, फिर नजर हटा ली। उसे खुद ही समझ नहीं आया कि वो क्यों रुक गया था। सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ मिसिंग है। आम दिनों में इस समय भी शहर पूरी तरह खामोश नहीं होता। कहीं न कहीं गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें, दूर से आती हंसी, कुछ तो होता ही है, लेकिन आज सब कुछ जैसे बंद था। उसने पीछे मुड़कर देखा। लंबी सड़क खाली। बारिश लगातार गिर रही थी। दूर कहीं स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, लेकिन उसके अलावा कोई हलचल नहीं थी। कबीर ने छाते को थोड़ा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गया। हवा अब ठंडी हो चुकी थी, ऐसी ठंड जो धीरे धीरे त्वचा से अंदर जाती है और सीधा रीढ़ की हड्डी तक पहुंचती है। चलते चलते वो एक बड़े चौराहे पर पहुंचा। चारों तरफ लगे सिग्नल ठीक से काम कर रहे थे। लाल, पीला, हरा, सब अपनी अपनी बारी से चमक रहे थे, लेकिन उनके सामने कोई नहीं था। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि सिग्नल की बीप वाली आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही है। पहले ये आवाज कभी इतनी नोटिसेबल नहीं लगी थी। कबीर ने उस आवाज पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसे लगा कि उस बीप की टाइमिंग बदल रही है। पहले नियमित, फिर थोड़ा रुककर, फिर 2 बार लगातार। उसने नजर उठाकर सिग्नल की तरफ देखा। सब नॉर्मल था, फिर भी आवाज नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो फिर आगे बढ़ा। अब उसके कदम थोड़े तेज हो गए थे, बिना किसी खास वजह के, जैसे शरीर खुद डिसाइड कर रहा हो कि यह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलते चलते उसने महसूस किया कि उसके छाते पर गिरने वाली बारिश की आवाज भी बदल गई है। पहले सिर्फ बूंदों की आवाज थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा पैटर्न आ गया था, जैसे कोई जानबूझकर एक रिदम बना रहा हो। कबीर ने छाता थोड़ा ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा। काले बादल, तेज बारिश, सब कुछ वैसा ही। उसने छाता वापस नीचे किया, लेकिन अब वो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि सब नॉर्मल है। कुछ कदम बाद उसे पहली बार साफ महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। ये कोई आवाज नहीं थी, न कोई परछाई, बस एक एहसास, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, उसकी गति के साथ, उसकी दूरी पर। वो अचानक रुक गया। बारिश गिरती रही, लेकिन वो एहसास नहीं गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन इस बार उसके अंदर डर थोड़ा और गहरा हो गया, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था जो भी था वो दिख नहीं रहा, लेकिन जा भी नहीं रहा। कबीर ने बिना कुछ बोले फिर से चलना शुरू किया। इस बार उसके कदमों की आवाज थोड़ी भारी लग रही थी और हर कदम के साथ उसे लग रहा था
कि वो किसी ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे डर था कि अगर उसने देख लिया तो जो भी है वो छुपेगा नहीं। उसके कदम अपने आप तेज हो गए। छाते पर गिरती आवाज अब लगातार एक जैसी नहीं थी, कभी तेज कभी धीमी। कबीर ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार एक ही चीज पर जा रहा था, छाते के ठीक ऊपर कुछ है। उसने धीरे धीरे अपनी चाल कम कर दी, फिर एकदम रुक गया। बारिश की आवाज चलती रही, लेकिन छाते पर गिरती आवाज बंद हो गई। पूरी तरह खामोशी। कबीर की सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे छाता ऊपर उठाया। ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ काले बादल और गिरती बारिश। लेकिन जैसे ही उसने छाता वापस नीचे किया, उसके ठीक सामने कुछ खड़ा था। वो इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। उसका शरीर पानी जैसा था, जैसे बारिश ही किसी शेप में खड़ी हो गई हो। उसका चेहरा वह चेहरा था ही नहीं, बस बहता हुआ पानी। और फिर वो बोला, तुम देर से आए। कबीर के पैर जैसे जमीन में जम गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे। तभी उसने महसूस किया, अब वो अकेला उस चीज के सामने नहीं है। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। सड़क पर चारों तरफ वैसी ही आकृतियां खड़ी थीं। सबकी शेप इंसानों जैसी, लेकिन सब पानी से बनी हुई, और सब उसे देख रहे थे। फिर एक साथ धीमी आवाजें आई, छाता दे दो। कबीर का हाथ कांपने लगा। उसने छाते को और कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसके मुंह से बस यही निकला। अचानक सारी आकृतियां एक कदम आगे बढ़ी। बारिश तेज हो गई, हवा और ठंडी। इस बार कबीर भागा, पूरी ताकत से। उसके कदम फिसल रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से आवाजें आ रही थी, पानी के बहने की और कदमों की। अचानक उसका पैर फिसला और वो सड़क पर गिर गया। छाता उसके हाथ से छूट गया और थोड़ा दूर जाकर रुक गया। वो जमीन पर पड़ा था और वो सारी आकृतियां धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसने आखिरी बार छाते की तरफ देखा और फिर उसने खुद ही हाथ बढ़ाकर छाता उनकी तरफ सरका दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया।